हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम विक्रम कुमार गौतम। बेटा कि जैसे कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा जैसे कि हमने पिछले लेक्चर तक या फिर जो भी हमने अब तक जो लेक्चर दिए हैं उसके लगभग लास्ट स्टेज पे हम चल रहे हैं उस चैप्टर के। तो हमने बताया कि आपको बेटा कि लेक्चर नंबर जो 8 था उसमें हमने बैक वाले लेक्चर में देखा जाए जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ये बताया था आपको क्या कहते हैं कि गैमीट के फॉर्मेशन, जिसमें हमने बताया था कि आपको जो चैप्टर का वो लास्ट पॉइंट चला इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स होते थे वह इवेंट्स में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें हमने आपको 3 इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट बताए थे, वो आपको शायद याद होगा। पहला हमने बताया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा हमने बताया था बेटा आपको फर्टिलाइजेशन, एंड तीसरा आपको बता रखा था हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये 3 इवेंट्स का जो पहला इवेंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने ये कहा था बेटा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके जस्ट पहले वाली जो स्टेज होती हैं फर्टिलाइजेशन के पहले जो घटनाएं घटित होती है वो सारी घटनाएं आपको क्या होती हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आती हैं, जिसमें 2 इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। वो था आपको गैमीट फॉर्मेशन अर्थात कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। गैमेटोजेनेसिस मींस हमने बता रखा था कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। बेटा ये बता रखा था। तो गैमेटोजेनेसिस में फिर उसके बाद दूसरा जो इवेंट उसमें हमने बता रखा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो था आपको गैमेट ट्रांसफर। तो फिलहाल हमने अब तक जो उस लेक्चर में या फिर उस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो घटनाएं घटी थी वो हमने पहले पॉइंट देखी थी गैमेटोजेनेसिस। उसी के आगे का लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं आज। उसके आगे की हम समझते हैं कि बेटा कि आपको गैमीट जब बन जाते हैं तो गैमीट फॉर्मेशन में बहुत सारे टाइप्स के गैमीट आपको बता रखे थे, जो लेक्चर में आपने देखा होगा, स्टडी की होगी। ये सारे गैमीट के फॉर्मेशन बताए, उसमें सेक्सुअलिटी बताया था, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल कैसे होता है, कैसे बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में क्या क्या एग्जाम्पल, ये सारे हमने आपको बता रखे हुए थे। अब पॉइंट आती है बेटा इंपॉर्टेंट कि उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि जो हमने बताया था उसमें क्या कहते हैं फर्टिलाइज वो ट्रांसफर से पहले की घटना जो एनसीईआरटी में दे रखा हुआ वो बेटा दिया हुआ है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान या फिर युग्मक निर्माण के दौरान आपको क्या होता है, जो कोशिका विभाजन होता है वो किस तरह का होता है, उसमें देखते हैं हम कि एनसीईआरटी में क्या क्या मेंशन किया हुआ। उसकी एनसीईआरटी के क्लू को हम समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि वो क्या होता है। तो हर लेक्चर के समय हमने आपको स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको कुछ से कुछ क्वेश्चन आपको अवश्य देते रहते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन खोलो बेटा। और हाँ, बैक क्वेश्चन में जो दिए हुए थे आप लोगों ने वो इम्पोर्टेंट था। हमने एक आपको कहा हुआ था, एक किसी ने पूछा हुआ था कि बेटा बाइसेक्सुअल में जो हमने क्वेश्चन दिया था कि बाइसेक्सुअल जो होता है वो वर्ड आपको ध्यान रखिएगा, बाइसेक्सुअल मीन्स क्या होगा। तो इसके लिए हमने बहुत सारे वर्ड यूज किए थे। बाइसेक्सुअल कह सकते हो, बाइसेक्सुअल मीन का होता है मोनोसियस एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही इंडिविजुअल, ध्यान सुनिएगा, एक ही जीवधारी मेल गैमेट्स भी और फीमेल गैमेट्स भी क्या कर सकता है, प्रोड्यूस करता है, उसका निर्माण करता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड जो वो कहते हैं बेटा बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल भी हमने उस लेक्चर में बताया था कि इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं बेटा मोनो क्या कहते हैं मोनोसियस भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बेटा मोनोसियस भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बाइसेक्सुअल, और ये ध्यान रखिएगा बाइसेक्सुअल सिर्फ प्लांट के लिए ही यूज नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि आपको एनिमल्स भी उसमें आ सकते हैं। तो किसी ने पूछा हुआ था कि सर वो प्लांट्स के लिए आपने बताया था एनिमल्स के लिए, तो ध्यान रखिएगा एनिमल्स में भी आपको होता है। पौधे तो होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों लगते होंगे, तो उनको हम कहते हैं क्या बेटा कि आपको क्या कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। और किसी किसी फ्लावर में किसी किसी प्लांट में सिर्फ आपको मेल वाला पार्ट पाया जाता है, उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो जनरली हम उसी के आगे का कंटिन्यूस करते हैं। तो हम लेक्चर कुछ आपको कंटिन्यूस करके हमने वो गैमेट्स के फॉर्मेशन में आपको दे रखा हुआ था। तो बेटा ध्यान रखिएगा
कि बाइसेक्सुअल इवेंट और वो क्या कहते हैं ऊस्टर साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमने ये सारे आपको डिस्कस किए हुए थे। अब आपको ये बताना होगा कि आर्टिकल में बेटा कि आपको हमने बताया था कि क्वेश्चन में आपको नोट कर सकते हैं कि आपको मैं बताता हूँ बेटा क्वेश्चन आज का है, आप ये बताएंगे एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स क्या होता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है एंथ्रोजॉइड्स, जो एनसीईआरटी में मेंशन भी किया था और दिखा भी था आपको। फिर उसके बाद आपको हमने बता रखा था और ध्यान रखिएगा एक और कि ये दूसरा वर्ड है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, ये दो चीजें आपको बतानी है कि आपको हर्माफ्रोडाइट क्या होता है बेटा और एंथ्रोजॉइड्स आपको किस लिए यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद आपको ये ध्यान रखिएगा कि हमने आपको बताया था, एक और वर्ड याद करिएगा, एक बताया था बेटा स्टमेन, स्टमेन बताया था, और दूसरा वर्ड हमने बताया था आपको पिस्टिल। पिस्टिल ध्यान रखिएगा, छोटी क्लासेस में हमने बता रखा होगा, आपको हाई स्कूल में पढ़ाया बेटा तो वहां पर रिप्रोडक्शन आया होगा तो बताया होगा कि ये स्टमेन क्या होता है और पिस्टिल क्या होते हैं, किसके पार्ट होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे, उसमें तो दोनों का जिक्र करेंगे, वहाँ पूरा डिटेल में आएगा बेटा, वहाँ पे बिल्कुल समझ में है। फिलहाल आप ये वर्ड आपको क्वेश्चन आज का है जो एंथ्रोजॉइड्स किसके लिए यूज किया जाता है, एंथ्रोजॉइड्स होता क्या है, उसके बारे में बताया कि हर्माफ्रोडाइट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, स्टमेन क्या होता है एंड पिस्टिल क्या होती है, तो पिस्टिल के बारे में आप बताइएगा और स्टमेन। तो आज का आपका ये क्वेश्चन रहा और अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो ध्यान रखिएगा गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट्स के फॉर्मेशन में, और हाँ सॉरी एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा कि जो गैमेट्स फॉर्मेशन में बहुत सारे बताया था वर्ड यूज किया हुआ कि गैमेट्स क्या होते हैं, किस तरह के गैमेट्स बनते हैं, तो वो वर्ड आपको ध्यान रखिएगा कि एक और क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन बेटा दो चार और दे दें ताकि आपको प्रिपेयर करते रहिए। क्वेश्चन हमारा है बेटा आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स क्या है, दूसरा वर्ड कहना है एनाइसोगैमेट्स क्या है, एनाइसोगैमेट्स, और तीसरा आपको करना है, तीसरा कहना है बेटा oogametes क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा oogametes, उसी में आपको ध्यान रखिएगा इन तीनों में से बेटा ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है कि किसको होमोगैमेट्स कहते हैं, होमोगैमेट्स, किसको होमोगैमेट्स कहते हैं, और नेक्स्ट आपको इनमें से बताइएगा कि किसको हेट्रोगैमेट्स कहते हैं, हेट्रोगैमेट्स। तो ये आपका पॉइंट है कि ये आज के क्वेश्चंस है, आपको हमने आज क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया बेटा, आपको थोड़ा बहुत स्टडी करिए, मेहनत करिए, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम एग्जैक्टली आपको ये हम समझना चाहते हैं कि बेटा आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको याद रहे, ताकि आप मेडिकल के इसके बाद जस्ट आप मेडिकल की तैयारी करने के लिए जाओ तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो एनसीईआरटी के मेंशन में, आपको सारी चीज़ें आपको आसानी से होगी कि हमने पढ़ा हुआ सारे क्वेश्चन हल किए हुए। और बताया कि मेडिकल और वो नीट और एम्स और जितने भी बेटा आपको नीट में तो 100% आपको 90% आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारे जो हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट वाला और दो तीन चैप्टर है बेटा, वो बिल्कुल एनसीईआरटी का मेंशन करके ही उतार के वो देता है क्वेश्चन, आपको कहीं से बाहर से नहीं देगा, वो एग्जैक्टली आपको एनसीईआरटी, तो आपको एनसीईआरटी समझ में आना चाहिए, जो जो वर्ड है एक एक लाइन उसकी समझ में आए, तब आप क्या कर सकते हैं बेटा, आपको तैयारी कर सकते हैं या फिर आप बायोलॉजी की सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन इतना रहा और कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिएगा बेटा आपको आंसर उसका, क्योंकि लेक्चर सुने होंगे तो आप खुद याद होगा, और लेक्चर नहीं मेहनत किए होंगे बेटा, नहीं पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं याद होगा, और आशा करता हूँ कि आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन देते रहते हैं तो आपका सही आता है वैसे भी आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये गैमेट फॉर्मेशन के दौरान
तो ध्यान रखिएगा, हमने एनसारी का ही बेस लेते हैं। तो हमने ये बताया था कि बेटा कि गैमेट्स इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल गैमेट। हम जानते हैं कि जो हेटेरोगैमेट या फिर जो स्पीशीज होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती है, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, वो दो तरह से गैमेट बनाती है। वो लेक्चर के दौरान भी पढ़ा है। वो कौन कौन से गैमेट्स बनते हैं बेटा? तो आपको पता होगा, एक मेल गैमेट्स बनता है और एक क्या होता है, फीमेल गैमेट्स बनता है। अब बात आती है कि ये जो गैमेट्स होते हैं ये बेटा आपको क्या होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब भी हमने समझा रखा हुआ था कि हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, जब भी गैमेट्स बनेगा तो उसमें क्या कहते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन जब होता है तो हमने आपको बता रखा था कि मियोसिस के द्वारा ही होता है। इधर रखिएगा, मियोसिस के द्वारा जब गैमेट बनता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। लेकिन आपको मेंशन किया, आपको इंटरेस्टेड चीज बताता हूँ कि संसारी में इस लेक्चर के दौरान आपको मिलेगा कि कोई जरूरी नहीं है कि मियोसिस से ही गैमेट बनता हो, कभी कभी आपको माइटोसिस के द्वारा गैमेट बनता है। तो वो कैसे बनता है वो आज हम देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका इंसानी में आज का लेक्चर में मेंशन किया हुआ था, तो देखेंगे हम। फिलहाल आपको इतना देखिएगा कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट्स के उनके पेरेंट्स की तुलना में जो गैमेट्स का क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो वो गैमेट्स के क्रोमोसोम नंबर जो हाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हैप्लॉइड नेचर होते हैं। वही स्पोर भी हमने कभी लेक्चर में किसी एक लेक्चर में दिया होगा कि स्पोर जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, स्पोर हैप्लॉइड भी होता है और डिप्लॉइड भी, अर्थात स्पोर डिप्लॉइड का मतलब अगुणित भी हो सकता है और क्या हो सकता है, द्विगुणित भी हो सकता है। लेकिन जो गैमेट्स होते हैं वो सदैव हमेशा क्या होगा, सदैव क्या होते हैं, अगुणित ही होते हैं या फिर आपको हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो ये आपको पहली लाइन में एनसारी में मेंशन किया हुआ इस क्या कहते हैं कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन में। फिर आते हैं कि ये जो गैमेट्स हैप्लॉइड सदैव होगा, तो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होगा वो पैरेंट जो होंगे, पैरेंट बॉडी जो पेरेंट्स की बॉडीज जो आपको फॉर्मेशन होते हैं वो पैरेंट बॉडी चाहे जैसी भी हो, चाहे पेरेंट्स बॉडी हैप्लॉइड हो चाहे वो डिप्लॉइड हो, लेकिन गैमेट जब भी आपको प्रोड्यूस करेगा, गैमेट जब भी बनेगा तो वो हैप्लॉइड नेचर के है। अब स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ जो वो लाइन बड़ी इंटरेस्टेड है कि आपको ध्यान रखिएगा, हम उसी लाइन को समझना चाहते हैं कि लिखा होगा, आपको लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट्स plant body from which they arise may be either haploid or diploid। आप कह सकते हो कि बेटा कभी कभी हमने कहा कि आपको बता रहा होगा कि सब बेटा क्या कहते हैं, मेल की जो पेरेंट्स की बॉडी होगी अगर डिप्लॉइड होगा तभी तो गैमेट हैप्लॉइड होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, मेल की बॉडी जो होती है वो आपको हैप्लॉइड भी होगी तब भी गैमेट्स क्या होगा, हैप्लॉइड भी बनेगा। अब कंडीशन ये आती है कि क्या कहते हैं, उसमें मेंशन किया हुआ प्लांट बॉडी। फिलहाल प्लांट बॉडी ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था क्योंकि प्लांट की बॉडी ही नहीं आपको आती है, एनिमल्स ये सारी चीजें होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड, हमेशा गैमेट क्या करेगा, हमेशा जब भी गैमेट्स बनेगा, ध्यान रखिएगा गैमेट्स है, जब भी गैमेट बनेगा तो इसमें आपको जानते हैं बेटा मेल गैमेट्स बनेंगे, मेल एंड फीमेल, दो प्रकार के गैमेट्स होंगे। तो ये गैमेट्स जो होंगे सदैव आपको नेचर कैसा रहेगा इनका बेटा रहेगा हैप्लॉइड, ठीक, हैप्लॉइड नेचर कहते हैं या अगुणित होते हैं। तो इनमें कह रहा है चाहे वो प्लांट बॉडी जो पेरेंट्स की बॉडी होती है, पेरेंट्स की बॉडी जो होगी, पेरेंट्स की बॉडी चाहे हैप्लॉइड हो, ध्यान रखिएगा, चाहे हैप्लॉइड है चाहे वो आर डिप्लॉइड, ये मेंशन किया था डिप्लॉइड, ये कंफ्यूजन टाइप है थोड़ा सा, प्लांट की बॉडी हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो। तो हम देखते हैं उसके हैप्लॉइड में क्या होता है कि कभी कभी इन क्या कहते हैं लिखा होगा, उसके आगे भी लिखा हुआ है बेटा कि अगर देखा जाए ये हैप्लॉइड पेरेंट्स प्रोड्यूस गैमेट बाय मेयोसिस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ। तो आपको ये देखना है कि पेरेंट्स बॉडी यदि आपको हैप्लॉइड है, ध्यान से सुनिएगा, अगर पेरेंट्स की बॉडी हैप्लॉइड है तो गैमेट सदैव, ध्यान रखिएगा, जो गैमेट्स बनेगा वो थ्रू द माइटोसिस डिवीजन, ध्यान रखिएगा, थ्रू द माइटोसिस डिवीजन, वो सदैव आपको माइटोसिस डिवीजन के द्वारा बनेगा। माइटोसिस डिवीजन अभी समझाते हैं आपको। यदि आपको प्लांट बॉडी डिप्लॉइड हो तो उसमें जो गैमेट्स बनेगा वो आपको किसके द्वारा बनेगा, मियोसिस द्वारा, मियोसिस होगी, ठीक। तो कंडीशन ये रहा
कि मियोसिस डिवीजन द्वारा बनता है, मियोसिस डिवीजन द्वारा गैमीट बनेगा। तो अब ये समझना है कि ये माइटोसिस गैमीट बनाता है। कभी हमने ये सुना नहीं था कि आपको आश्चर्य होगा ना कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि आप कोई गैमीट बनता हो और वो मियोसिस उसमें ना हो। गैमीट्स आपको माइटोसिस द्वारा भी बनता है। तो वो चीजें ये दोनों क्लियर हम करते हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड में कि माइटोसिस द्वारा कैसे गैमीट्स बनता है, और मियोसिस वाला जनरली तो हम जानते हैं जो हर क्लास के एनिमल्स होते हैं उनमें आपको मियोसिस होती है, उसी के द्वारा आपको गैमीट्स बनता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, प्लांट बॉडी जो होती है प्लांट में आपको, ये इन प्लांट्स, प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट इसमें समझने के लिए इस पॉइंट को प्लांट में ध्यान रखिएगा। प्लांट जो होते हैं हायर क्लास के, या फिर आपको जनरली कह सकते हो जो टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आपको टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होता है ध्यान रखिएगा, इनमें सदैव क्या होता है, गैमेट्स जो होंगे इनसे पहले जो प्लांट बॉडी जो होती है वो आपको दो तरह से हो सकती है। एक होती है, देखो जहाँ प्लांट में दो तरह के आपको प्लांट्स हो सकते हैं जो हम वर्ड यूज करते रहते हैं। एक होता है स्पोरोफिट, स्पोरोफाइट। दूसरा होता है बेटा आपको गैमेटोफाइट। ये दो हमने 11th में ही आपको लेक्चर में बताया भी होगा कि स्पोरोफाइट क्या होता है और गैमेटोफाइट। तो ध्यान रखिएगा, तो गैमेटोफाइट, तो ध्यान रखिएगा कि स्पोरोफाइट मतलब ये फाइट मतलब होता है बेटा फाइटान वर्ड से बना हुआ है। फाइटान मीन्स होता है प्लांट, वो ग्रीक वर्ड होता है। तो ये फाइट जो मतलब फाइट मतलब प्लांट, और यहाँ पे फाइट लगा हुआ है अर्थात पौधे में ही कह रहा है। तो पौधे में दो तरह से आपको, पौधे में दो तरह से प्लांट्स में आपको मिलेंगे, स्पोरोफाइट प्लांट्स एंड क्या होते हैं आपको गैमेटोफाइट प्लांट्स। स्पोरोफाइट जो प्लांट होते हैं ऐसे पौधे जिनमें आपको सिर्फ किसका फॉर्मेशन होता है, वो स्पोर का होता है। जैसे आपको हमने बताया था कि जिनमें आपको स्पोर का फॉर्मेशन होता है, फ्यू एल्गीज एंड फंजाई प्रोड्यूस द स्पोर। तो उनकी बॉडी जो हो सकती है वो जनरली एल्गी में कह रहा है, तो एल्गी में आपको स्पोर बनते हैं जो एसेक्सुअल में भाग लेता था। अब उसकी बात कह रही कि गैमेटोफाइट में ऐसे प्लांट जिनमें आपको फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, गैमीट्स का फॉर्मेशन कहते हैं। तो उनको कहते हैं हम क्या, जिनमें गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम कहते हैं गैमेटोफाइट, और जिनमें आपको क्या होता है स्पोर का फॉर्मेशन होता है उनको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। दो चीजें क्लियर हुई। अब आपको कहना क्या है, यदि देखा जाए ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे हर क्लास के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये दोनों क्या होते हैं, साइकिल पाए जाते हैं। स्पोरोफिटिक वाली भी जनरेशन मिलती है और गैमेटोफिटिक वाली जनरेशन मिलती है। तो हम उसको कंडीशन को आपको समझते हैं कितनी इंटरेस्ट है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए यहाँ पे कि किस तरह से आपको गैमीट का फॉर्मेशन वो माइटोसिस द्वारा जाए। एक ही लाइन है एनसीईआरटी का, लेकिन उसको समझने के लिए आपको बेटा पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। तो जैसे देखा कि हमने क्या किया, यदि प्लांट बॉडी क्या हो, हैप्लॉइड, तो सिंपल सी बात है कि हैप्लॉइड हो तो इसमें यदि आपको कहा जाए प्लांट बॉडी कैसी हो बेटा, स्पोरोफाइट, ठीक। इनमें दोनों आता है, पढ़े भी होंगे कुछ क्या होते हैं कि उसमें एल्गी में और क्या कहते हैं एल्गी और कुछ प्लांट्स जो होते हैं ब्रायोफाइट्स में, उसमें आपको देखने को मिला ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो उसमें मैं पॉइंट बताऊंगा कि ब्रायोफाइट जो होता है वो गैमेटोफिटिक होता है। फिर आगे लिखा होगा किसी में उसमें क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा स्पोरोफाइट में क्या होगा, गैमेटोफिटिक प्लांट कैसे होंगे तो नहीं। लेकिन कभी कभी हर क्लास के प्लांट में दोनों जनरेशन आती है, स्पोरोफिटिक भी और गैमेटोफिटिक, जैसा आपको बता देगा टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक। टेरिडोफाइट में हमने फिर आगे देखा डिवीजन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो उसमें आपको ये सारे डिवीजन आपको दोनों जनरेशन मिलेगा। तो हमको देखना है समझने के लिए बेटा कि स्पोरोफिटिक पौधे में क्या बनता है, आपको ध्यान रखिएगा। स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट में आपको ध्यान रखिएगा मियोसिस होती है बेटा। मियोसिस के दौरान ध्यान सुनिएगा, मियोसिस के दौरान आपको क्या बनता है, स्पोर बनता है। ध्यान सुनिए कि स्पोरोफाइट प्लांट्स में पहले क्या होता है कि इस जनरेशन जब स्टार्ट होती है इसकी लाइफ में तो मियोसिस होता है। मियोसिस के दौरान क्या होता है, स्पोर बनते हैं। अब हमने देखा इसकी प्लांट बॉडी जो होती है डिप्लॉयड थी, फिर इसके बाद आपको क्या बना, आपको बेटा स्पोर बना।
स्पोर के बाद आपको ध्यान रखिएगा कि स्पोर के बाद, ये स्पोरोफिटिक प्लांट है, स्पोरोफिटिक प्लांट जो है वो प्लांट बॉडी उसकी क्या है, डिप्लॉयड है। ध्यान रखिएगा 2n है, ये 2n डिप्लॉयड के लिए यूज करते हैं। और स्पोर जब आ गया तो ये स्पोर क्या होगा बेटा, n हो गया। अब कंडीशन क्या होगी, ये स्पोर जर्मिनेट किया, फिर आपको प्लांट बॉडी बनाया, तो आपको क्या कंडीशन देखने को मिलती है, स्पोर हुआ, ये स्पोर से गैमेटोफाइट आया, प्लांट जनरेट करेगा बेटा, तो ये बना गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट हुआ। गैमेटोफाइट का मतलब आपको क्या हुआ कि इस स्पोर से आपको ऐसा पौधा बना है, गैमेटोफाइट बना, तो गैमेटोफाइट में आपको क्या बनेगा बेटा, आपको दो तरह से गैमीट प्रोड्यूस करेगा। हमने बता रखा कि गैमेटोफाइट पौधे में स्पोरोफाइट वाला पौधा स्पोर बनाया, फिर स्पोर जर्मिनेट किया, उसके बाद स्पोर से आपको क्या बना, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनी। गैमेटोफाइट जो होते हैं वो दो तरह से गैमीट बना सकते हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा, एक बनेगा क्या बेटा, आपको मेल गैमीट, ठीक, और एक बनेगा क्या, आपको फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट, तो ध्यान रखो, मेल गैमीट बना आपको, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अब क्या होगा कि ये मेल गैमीट आपको पता होगा कि जब तक ये मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा तब तक उसके आगे की जनरेशन नहीं होगी। तो ये क्या करता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बेटा आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ठीक। जैसे फ्यूजन होता है, इनके फ्यूजन, गैमीट के फ्यूजन को आपको जानते हैं कि क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इनका फ्यूजन का गैमीट होगा, तब उसके दौरान आपको क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। और ये जो गैमीट बनेंगे, ध्यान से सुनेगा, जब गैमीट बनेंगे तो ये प्लांट बॉडी आपको ये नहीं, क्योंकि स्पोर n था, आपका हैप्लॉइड था बेटा, ये ध्यान रखिएगा, हैप्लॉइड था, और ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। तो इसमें क्या होगा, जो गैमीट बने उसमें कौन सा डिवीजन होगा, तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको माइटोसिस होगा। कंटिन्यूअस करिएगा लेक्चर को, ध्यान सुनेगा बेटा, यहाँ पे माइटोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि आपको देखो कि यहाँ पे यदि आपको मियोसिस होता तो कंडीशन क्या होती कि ये पहले से इसकी बॉडी 2n हो गई है, अर्थात क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो चुके हैं, और भी हाफ हो जाते हैं, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि इसको और हाफ नहीं करना पड़ता है, इसलिए जो गैमीट बनते हैं वो सदैव क्या होते हैं, हैप्लॉइड ही रहते हैं। क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड n होता है, फीमेल गैमीट भी क्या होगा, n होगा, और यहाँ पे प्लांट बॉडी भी क्या थी, आपको n थी। अब क्लियरली समझ में आया, ये जाइगोट अब बना, अब जाइगोट जब बनेगा वो 2n हुआ, अब जाइगोट से जो स्पोरोफाइट पौधा बनेगा वो 2n होगा। तो क्लियर समझ में आया, सारा पूरा समझ में आएगा। साइंस में एक बार रिवाइज करते हैं फिर से बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफिटिक में पौधे में प्लांट में जनरली ऐसा होता है, स्पोरोफाइट पौधा जो होता है वो स्पोर बनाता है, और स्पोर किसके द्वारा बना, आपको मियोसिस के द्वारा। इसीलिए स्पोरोगैमीट में एक बड़ा डिफरेंस है कि गैमीट जो होते हैं सदैव आपको क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अवृत होते हैं, लेकिन स्पोर बेटा वो दो तरह के हो सकते हैं, हैप्लॉइड भी होगा और डिप्लॉइड भी होगा। जैसे हमने इस प्लांट में जितने भी स्पोर होते हैं, जैसे मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर, तो हम प्लांट में पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन में, तो वहाँ पे देख लेंगे। और बाकी जो स्पोर बनता था सेक्सुअल में वो आपको द्विगुणित होते थे या फिर डिप्लॉइड होते थे, ठीक है। तो कंडीशन, दोनों कंडीशन में आपको स्पोर होता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी, लेकिन गैमेट की बात करें तो सदैव वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो इस तरह से आपको देखा हमने स्पोर बना, n आया, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया क्योंकि मियोसिस हुई, उसके बाद आपको गैमेटोफिटिक जनरेशन आई, उसके बाद गैमेटोफिटिक का जो प्लांट बना वो आपको ध्यान रखिएगा, आपको कैसा है, आपको n है, फिर उसके बाद आपको क्या होगा, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, और ये साइकिल आपको एक पौधे में जो हाई क्लास होते हैं, जिसे हमने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बताया, ये सारी घटनाएं आपको उसमें घटित होती हैं, इसलिए उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है प्लांटों में, तो आपको कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब एक बार स्पोरोफिटिक जनरेशन, फिर एक बार गैमेटोफिटिक जनरेशन, फिर एक बार स्पोरोफिटिक जनरेशन, फिर उसके बाद आपको गैमेटोफिटिक। ये जनरेशन सदैव क्या होती है, सर्किल क्या होती है, चलती रहती है सारी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन। फिलहाल हमने आपको इंटर फर्स्ट ईयर में आपको बेटा डिस्कस कर लिया होता, तो बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ गया कि वो मियोसिस के द्वारा आपको गैमीट बन सकता है। यहाँ पे देखिए मियोसिस ही तो हुआ, मियोसिस होने के बाद ही तो गैमीट बना। अगर इस यहाँ पे तो मियोसिस सॉरी माइटोसिस के द्वारा ही गैमीट बना, यहाँ पे मियोसिस हुआ तो आपको क्या बना था, स्पोर। तो स्पोर से आपको क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन हो सकते हैं स्पोरोफिटिक से। तो कंडीशन ये समझना है, तो आपको बिल्कुल लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। आगे की हम कंटिन्यू करते हैं।
अब आगे बात, इसीलिए वो लिखा हुआ था बेटा हैप्लॉइड प्लांट बॉडी हो तो आपको माइटोसिस द्वारा क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है या होता है। यदि डिप्लॉयड हो, यदि आपको क्या कह रहा है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी हो, डिप्लॉयड का मतलब होता है आपको बुरी प्लांट बॉडी हो, तो कंडीशन इसमें आपको ये आती है बुरी प्लांट बॉडी में कि जो क्या कहते हैं डिप्लॉयड कैरेक्टर्स के होंगे उसमें सदैव जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो सदैव आपको क्या होगा, मियोसिस के द्वारा ही बनेगा। जैसे आपके जनरली आपको एनिमल्स में ले लिया जाए, कुछ हाई क्लास के प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, मियोसिस होगी और मियोसिस के दौरान सीधा सीधा आपको क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है कि गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, अब उसके बाद डिप्लॉयड में हमने बताया, डिप्लॉयड में अब एनसीईआरटी की लास्ट पॉइंट आपको ध्यान से रखिएगा कि उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि आपको सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द मोनेरा फंजाई एल्गी एंड ब्रायोफाइट एंड हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। बेटा इसमें इस लाइन में आपको थोड़ा सा क्लियरली नहीं किया हुआ कि यदि आपको मोनेरा ग्रुप को उसमें जोड़ा था, लेकिन मोनेरा का कोई सीधा सीधा इससे संपर्क नहीं, क्योंकि मोनेरा ग्रुप के जो एनिमल्स आते हैं ना वो एनसीईआरटी का थोड़ा सा मेंशन गलत किया हुआ, वो सुधार लीजिएगा, उसकी मेंशन मत करिएगा। मोनेरा और फंजाई ये दोनों वर्ड आपको जो यूज किया एनसीईआरटी यूज किए हुए वो आपको उसमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोनेरा में आपको हमने पढ़ा हुआ कि बैक्टीरिया आते हैं और फंजाई में प्लांट बॉडी होती नहीं है, वो तो उसकी हाइट्री पे लगे होते हैं, वो नहीं होती है। तो कंडीशन आपको ये देखना है कि रह गया क्या आपको ब्रायोफाइटा एंड क्या सॉरी एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, ये वर्ड यूज करते हैं इन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, इन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा और एल्गी में जो होता है वो प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। इनमें ध्यान रखिएगा, इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, ठीक, हैप्लॉइड होती है। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है बेटा वो हैप्लॉइड होती है, उनके द्वारा आपको क्या होता है, ये हमने बताया कि आपको इस तरह से बन सकते हैं गैमेट, लेकिन आपको क्या होता है कुछ सम ऑर्गेनिज्म में जैसे आपको कहा जाए क्या बोलते हैं, बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। लेकिन इनके अलावा यदि देखा जाए कि जो आपको टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होता है, इनकी प्लांट बॉडी क्या होती है बेटा आपको डिप्लॉयड होती है, ठीक। इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड हुई, आपको एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स की टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इसके द्वारा जो बिलोंग होते हैं उनकी प्लांट बॉडी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। इनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है और इनमें आपको बेटा इनके अलावा आपको इनमें आपको कुछ एनिमल्स को कह सकते हो, जिम्नोस्पर्म हुआ, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम लिखे, एनिमल्स कह लो, हाई क्लास के एनिमल्स और जैसे उसमें ह्यूमंस भी आ सकता है, ह्यूमंस है, इनमें सदैव इनकी प्लांट बॉडी, उसमें हम लोग भी आ सकते हैं, एनिमल्स हाई क्लास के और एनिमल्स, ह्यूमन और ये जो हमने आपको बताया था, क्योंकि इसके पहले हमने ये बताया एल्गी और ब्रायोफाइट जो होते हैं उनमें हैप्लॉइड, इनकी प्लांट बॉडी बिल्कुल डेवलप होती है, अर्थात इनमें क्या होगा, इनमें जो हैप्लॉइड से प्लांट बॉडी मिली थी तो इसमें माइटोसिस द्वारा बन गया, ठीक, जो गैमेट बना था उनमें माइटोसिस द्वारा देखा गया था। लेकिन इनमें आपको डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है, इनमें बेटा आपको स्पेशल टाइप की सेल होती है, उनमें मियोसिस होता है, उसके दौरान आपको क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो इनमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो इनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, इट इज ऑब्वियसली दैट इज मियोसिस, और इसमें सदैव आपको क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मियोसिस के द्वारा ही गैमेट बनेगा, मियोसिस होगी और मियोसिस के द्वारा आपको क्या होता है, फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, आपको हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो कंडीशन ये आपको समझ में आया। अगली पॉइंट हम देख लें, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, वही तरह आगे की कहा देंगे लास्ट में, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर देखा जाए तो आपको देखा जाए जैसे स्पेशलाइज्ड का एज द मियोसाइट, इनमें जैसे कि डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि उसमें हमने हैप्लॉइड में बता दिया कि आपको पहले स्पोर बना, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अल्टरनेशन जनरेशन वाला स्पोर बना था, स्पोर के बाद आपको गैमेटोफिटिक जनरेशन आई, उसके बाद गैमेट बना, माइटोसिस हुई, गैमेट बना। लेकिन यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्या होती है, डिप्लॉयड जो होते हैं प्लांट बॉडी उनमें मियोसिस होती है, इनमें जो डिप्लॉयड जिनकी प्लांट बॉडी होती है उनमें एग्जैक्टली जिनमें मियोसिस होती है, जिन सेलों में यानी कि स्पेशल टाइप की सेल होती है जिनके द्वारा सिर्फ गैमेट का ही फॉर्मेशन होता है,
तो उनमें क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग ने ले लिया, तो ह्यूमन बीइंग के जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसके द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वहां पे मियोसिस होती है। तो इस मियोसिस जो होती है जिसके द्वारा गैमेट्स बनेगा, उसके लिए वर्ड यूज किया है बड़ा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का, उसको कहते हैं बेटा मियोसाइट सेल कहते हैं। उसको क्या कह सकते हो, मियोसाइट। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गैमेट मदर सेल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मियोसाइट कहा जाता है, मियोसाइट, ये वर्ड यूज किया हुआ मियोसाइट। मियोसाइट में ही मियोसिस होगा, ध्यान रखिएगा। और इसको हम कहते हैं गैमीट मदर सेल। एनसीईआरटी में मेंशन बेटा पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो मियोसिस हुआ क्योंकि डिप्लॉयड प्लॉन बॉडी थी, और मियोसाइट्स कहा गया जिनमें मियोसिस हुई, और ये गैमीट मदर सेल है, और यही बेटा आपको क्या होता है, इन्हीं से आपको क्या बनता है, गैमीट का फॉर्मेशन। ठीक, क्लियर हुआ आपको कि गैमीट कैसे बने, दोनों में अलग अलग है। पूरी कहानी हमने सुना दी आपको, एल्गी के छोड़कर, ब्रायोफाइटा छोड़कर, वो आपको बेटा शुरुआती होते हैं, साधारण पौधे में गिने जाते हैं ये। तो इसलिए आपको कहा जाए तो शुरुआत में, और जैसे जैसे उनका इवोल्यूशन हुआ और हर क्लास के प्लांट ग्रो किए और एनिमल्स आए, फिर ह्यूमन आए, उनमें जनरली आपको डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, डिप्लॉयड उनका बॉडी था, तो इसलिए उनमें क्या हुआ, मियोसिस। मियोसिस से क्या बना, जिसमें मियोसिस उसको मियोसाइट कहा गया, और मियोसाइट से ही क्या बनता है, आपको गैमीट बनते हैं, इन्हीं में मियोसिस होती है। तो वो हम लेक्चर के दौरान हमने कहा ना, ये ध्यान रखिएगा कि जो लेक्चर है हमारा चल रहा ट्रांसफर, ये आपको ब्रीफ में हम क्या करते हैं बेटा, दिया हुआ है पीछे अगले चैप्टर का सब। अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर उसके बाद चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो वो सब दोनों चैप्टर जब हम क्लियरली पढ़ेंगे, यही वहाँ पे ये सारे वर्ड यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्रीफ में खाली आपको बता देते हैं, वहाँ पे जैसे अगर क्या कहते हैं चैप्टर आएगा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट, ये सारे पॉइंट आएंगे आपको कि किस में कैसे होते हैं, किस तरह का आपका रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में होता है। तो क्लियर हुआ, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे ब्रीफ में जो दिया है एनसीईआरटी में, वो उसका क्लू दिया हुआ है, आपको ब्रीफ दे दिया हुआ है, सब समझा दिया है चैप्टर का, ताकि उसके बाद हम जब डिटेल में आए तो उस सारी चीजों को आपको समझ में आ जाए और हमको पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा गैमीट बना। अब पॉइंट आई कि ध्यान रखिएगा इस मियोसिस में, ध्यान रखिएगा जैसे ही गैमीट बना तो वो सबसे जानते हो बेटा गैमीट आपको क्या होता है कि हैप्लॉइड, हमने पहले भी बता रखा है, हैप्लॉइड होता है। ठीक, क्रोमोसोम नंबर कैसे होते हैं, 2n होगा कि n, राइट, n होगा, n मतलब हैप्लॉइड। क्रोमोसोम नंबर कितना, मान लीजिए आपको ह्यूमन बीइंग के सोमैटिक सेल लीजिए बॉडी में डिप्लॉयड है, तो उनके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं बेटा, 46 हुए। ठीक, 46 हुए। तो हमने हमारे गैमेट्स जो होंगे, उनकी हमारे गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, 20। क्लियर हुआ। तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर आपको हाफ हो जाते हैं, और क्रोमोसोम नंबर आपको अब आप आती है कि आपको दे रखा हुआ है एनसीईआरटी में, बड़ा आपको इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, क्योंकि दिया है कि कुछ मियोसाइट्स, कुछ मियोसाइट्स के नाम दिए हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, और दिया है क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट। तो आपको कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है, आपको गैमेट में नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो आपको भरना है। सब दिखा रहे हैं बेटा, आपका दिखा दे रहे हैं, उसको भरना है आपको, और कंडीशन आपको श्योर करनी है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और आप भी बताएंगे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्रोमोसोम नंबर कैसे होते हैं। तो हम आपको बताते हैं बेटा, देखिएगा एनसीईआरटी में जो मेंशन किया हुआ है वो पॉइंट आपको करनी है। तो एनसीईआरटी में जो मेंशन किया हुआ है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया बेटा, उस दिन का लेक्चर बहुत काफ़ी बड़ा था, तो आज का लेक्चर में बहुत ज़्यादा बड़ा मैं दूंगा, क्योंकि बेटा हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको जानते हो कि बायोलॉजी का बेटा सिलेबस ज़्यादा बड़ा है, जब तक हम बड़े लेक्चर नहीं लेंगे तब तक हमारी चीज़ें होंगी। हम छोटा सा लेक्चर बनाएंगे तो बेटा हमारा वो पॉइंट आगे तक की कवर नहीं हो पाएगी, हम छोड़ देंगे बीच में, फिर से हमको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए एक एक टॉपिक का हमको बड़ी सावधानी से पढ़ना होगा, इसलिए हमारा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा रहता है लेक्चर में, और ऐसा नहीं है कि हमको थोड़ी सी पॉइंट पकड़ लिया हमने वो बता दिया, तो आपको उसकी दिक्कत ना करिए, खाली आप पढ़िए साधारण तरीके से, चाहे जितना बड़ा लेक्चर हो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ बेटा, उसी तरह से आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल आपको एनसीईआरटी बातें वो हम एनसीईआरटी का दिखा देते हैं, आपकी चले वाला मिनट, ये समझ में है। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ, फ्लो चार्ट दिया हुआ है, और उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर दिए होंगे, ऑर्गेनिज्म नाम दिए हैं,
ऑर्गेनिजम्स के नेम दिए हुए हैं, इधर बेटा ऑर्गेनिजम के नेम दिए हुए हैं। फिर इधर दिया है क्रोमोसोम्स नंबर इन मियोसाइट्स, मियोसाइट अभी भी हमने कहा ना, मियोसाइट जो मियोसिस में भाग लेते हैं, जो गैमेट बनाते हैं। और फिर लिखा है क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स, ठीक है। तो वो हम बिल्कुल क्लियरली उस चार्ट को हम समझते हैं और खुद अपने से भी करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसी चार्ट को हम देखते हैं। पहली पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहली नेम लिख देते हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक। फिर उसके बाद दिया है क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ मियोसाइट, मियोसाइट ध्यान रखिएगा। मियोसाइट कैसे रहेगी, 2n ही रहेगी, उसके लिए वर्ड यूज किया हुआ है 2n, डिप्लॉयड होती है तभी तो गैमेट डिप्लॉयड आएगा, मियोसिस होगी। उसके बाद लास्ट में दिया होगा आपको क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमेट, क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमेट, इसमें साधारण से दिया गया कुछ के दिए वो भरना है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। उसके बाद पहला देखिए दिया हुआ ह्यूमन बीइंग, क्या लिखा इसको दे रखा हुआ, पहला नाम आपको ह्यूमन का ले लीजिए, फर्स्ट ह्यूमन का दिया हुआ है ह्यूमन। तो बेटा हमने ह्यूमन में आप जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट में होता है वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। और गैमेट में क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मियोसिस हुई, मियोसिस द्वारा हाफ होगा, तो ये जहाँ 46 है आपको, ये तो मियोसाइट में है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी थी, सॉरी डिप्लॉयड उसकी बॉडी थी, तो 46 वहाँ ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर होते हैं, प्रत्येक कोई भी सोमैटिक से निकालोगे। उसके बाद जो गैमेट होगा उनमें क्रोमोसोम नंबर बेटा हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, 23, क्लियर है, जो दे रखा हुआ है। अब आपको स्टार्ट करते हैं। दूसरी पॉइंट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है, हाउस फ्लाई का। दूसरा ऑर्गेनिज्म का नाम है हाउस फ्लाई, ठीक। हाउस फ्लाई का दिया हुआ है, तो हाउस फ्लाई में हाउस फ्लाई का मियोसाइट सेल का क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है। क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है बेटा इसका 12, ठीक। अब आपको क्या रखो, इसके अंदर को डॉट दिया हुआ है, आपको खुद कह रहा है कोइंसाइड भरे, आप भरेंगे तो आपको क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे एनसाइड दिया ने 12 है। यदि मियोसाइट में 12 क्रोमोसोम नंबर है तो आपकी जो गैमेट्स बनेगा इनमें हाउस फ्लाई में, तो उनकी गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम रहेंगे। अरे क्लियरली आपको बेटा आ गया, सिंपल सा है, मियोसिस हुआ हाफ कर दो तो हाफ आएगा, कितना आएगा, 12 + 6 आएगा, ठीक। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं एनसाइड के। फिर उसके बाद दिया हुआ रेड का बेटा, तो ध्यान रखिएगा रेड का क्या है, थर्ड वाला है आपको दिया है रेड, क्लियर हुआ। रेड का हुआ, रेड में आपको जो दे रखा हुआ है ये आपको मियोसाइट का नहीं दिया हुआ है, छोड़ दिया हुआ है, दिया हुआ गैमेट में। रेड के गैमेट्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है बेटा आपको दे रखा है एनसाइड में 21। थोड़ा सा उल्टा किया हुआ है, तो ये मत समझिएगा कि हम लगा नहीं पाएंगे। गैमेट्स का उसी का भाई आपको डिप्लॉयड कर दो ये है, तो ये आपको क्या हुआ 21 है, तो इनमें कितना होगा बेटा, कितना होगा, अरे 42, ये हो गया 42। तो ये रेड में आपको मियोसाइट में 42 हुआ, 21 का क्या होता है डबल क्या होगा, यही तो होगा 40, तभी तो हाफ हुआ होगा, तो ये 21 आया होगा। नेक्स्ट आके देखते हैं एनसाइड का आगे। डॉग में देखिएगा बेटा, डॉग का बड़ा इंपॉर्टेंट है, चौथा आपका डॉग दिया, डॉग है। डॉग का जो क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको बेटा मियोसाइट का दिया हुआ, आपको गैमेट्स का निकालना है, ठीक है, सॉरी हाँ मियोसाइट का दिया हुआ, गैमेट का निकालना है। मियोसाइट में दिया हुआ बेटा 78, उसके मियोसाइट में क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, 78 होते हैं। तो इनमें गैमेट्स कितना है, इनमें डॉग में जो गैमेट्स बनते होंगे उनके क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे बेटा 78, क्या कर लो ना 30, कितना होगा 78 हुआ, तो 35 हो गया 70, और 8 का करो 39, ठीक, ये होगा ना 39।
ये 39 न्यूमन, ये उसका हाफ होगा 39 क्रोमोसोम नंबर। अब इस तरह से और भी दिए हुए हैं, सारे आप खुद करिएगा, बहुत सिंपल है। और नहीं आएगा तो बेटा मैं बता दूंगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। फिलहाल आपके लिए समझ लो कि ये होमवर्क मैंने दे दिया है, और फ्लो चार्ट को बिल्कुल तैयार करके आप अपनी कॉपी पे बिठा के एक क्या कहते हैं सादा पेज दीजिएगा, उस पर आप क्या कहते हैं एनसीईआरटी का जो बिल्कुल चार्ट दिया हुआ वैसे ही बनाइएगा अपने चार्ट पे। और चार्ट पे बनाने के बाद सारे क्रोमोसोम्स नंबर बिल्कुल अपने से लिखेंगे, जो भर खाली स्थान दिया हुआ उसको भर के आप क्या करिएगा बेटा, उसका फिगर आपको क्या करेगा ग्रुप में आप क्या करिए खींच कर डाल दिए, तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपने बिल्कुल आपका होमवर्क कर दिया है। तो लेक्चर सुनने के दौरान आप चाहे जब भी कल लेक्चर पहुंचेगा या आज पहुंचता है, आज तो शायद ही पहुंच पाएगा, तो आप पहुंचने के बाद आपको क्या होगा कि उसको सुनने के बाद आप तुरंत आपका होमवर्क यही है कि आप उसको बनाएंगे, और बनाने के बाद आपको बेटा वो उसका फिगर आप हमें उसमें ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आज का वर्क इतना था, और ये क्या कहते हैं गैमेटो का हो गया। अब बचा रह गया आगे की पॉइंट जो डिस्कस करनी है वो गैमेट ट्रांसफर पे है। तो गैमेट ट्रांसफर क्या होता है, लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाता है बेटा, आज भी मैं कर लेता हूँ उसको, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो कल का जो आपका लेक्चर होगा, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे गैमेट ट्रांसफर क्या है, गैमेट ट्रांसफर कैसे होते हैं, किस तरह से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। विश आप लोग पढ़ते रहो ध्यान से बेटा, बाय।